वक्फ बिल पास होने के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। एक और विरोध की आवाजें हैं तो दूसरी ओर समर्थन की दलीलें। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने साफ कह दिया कि वक्फ के नाम पर वर्षों से जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए और अब समय आ गया है उन पर कार्रवाई का। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगे। सीएम धामी ने इस मामले पर विपक्ष को भी घेरा, कहा कि जो आज सवाल उठा रहे हैं वही तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि असली तानाशाही तो तब देखने को मिली थी। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर, विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरह से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। वक्फ बिल को लेकर अब उत्तराखंड की सियासत भी गर्मा गई है। जहां एक और सरकार अवैध कब्जों पर कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं विरोधी दल इसे मजहबी हस्तक्षेप बता रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बिल के लागू होने के बाद जमीनों की हकीकत क्या सामने आती है। हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।